एक ऐसा प्लेयर जिसे कभी दूसरा सचिन कहा जाता था। जब वह खेलता था तो सचिन, चलता था तो लारा और चौका छक्का मारता था तो सहवाग लगता था। इस उपाधि से रवि शास्त्री ने उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में स्वागत किया था। बट उसी प्लेयर के साथ भला ऐसा क्या हो गया कि आज वह परफॉर्मेंस और रन की वजह से नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी और अनडिसिप्लिन की वजह से न्यूज में आता है। कभी डोपिंग वायलेशन, कभी मारपीट, तो कभी आईपीएल में अनसोल्ड होने तक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पुराने हैं तो चैनल पर मजे ले। चलिए दोस्तों, तो टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं पृथ्वी शा के बारे में। लेट्स स्टार्ट द अर्ली लाइफ ऑफ पृथ्वी शा। पृथ्वी शा का जन्म 9 नवंबर 1999 को बिहार का एक छोटा सा शहर गया में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जो बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी जब 4 वर्ष का था तब उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण पृथ्वी बहुत उदास रहने लगा। परंतु पृथ्वी के पिता को क्रिकेट बहुत पसंद था, इसलिए पृथ्वी के पिता पृथ्वी के क्रिकेट के बेहतर ट्रेनिंग के लिए बिहार छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद पृथ्वी के पिता ने पृथ्वी को संतोष पिनगुलकर सर के एकेडमी में नाम दाखिल करवा दिया। इसके बाद से पृथ्वी प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे उठता था और 2 घंटा का लंबा सफर तय करके मुंबई से बांद्रा एक लोकल ट्रेन से प्रैक्टिस करने जाता था। चलिए दोस्तों, तो अब जानते हैं द राइज ऑफ पृथ्वी शा। पृथ्वी ने मात्र 14 साल के उम्र में हैरीसफील्ड एलीट डिवीजन के एक मैच में मात्र 330 बॉल में 546 रन बना दिया था, जिसमें 85 चौका और 5 छक्का शामिल था। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग यह माइनर क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। इसी प्रदर्शन के कारण पृथ्वी को हैरीसफील्ड टूर्नामेंट में रिजवी स्प्रिंगफील्ड टीम के तरफ से कप्तानी करने का मौका मिला। हैरीसफील्ड टूर्नामेंट मुंबई का एक लोकल टूर्नामेंट है, जिसमें सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जैसे महान प्लेयर खेले हैं। इस टूर्नामेंट में पृथ्वी ने सेमीफाइनल में 155 और फाइनल में 174 रन बनाए और अपनी कप्तानी में टीम को फाइनल जिताया। इस प्रदर्शन के कारण ही पृथ्वी को अप्रैल 2012 में इंग्लैंड में चिडलहुल स्कूल के तरफ से खेलने के लिए बुलाया गया। 2 महीने तक पृथ्वी ने वहां खेला और 68 के एवरेज से कुल 1446 रन बनाए, जिसमें डेब्यू मैच में शतक भी था। ड्यूरिंग दिस टाइम पृथ्वी ने वहां 68 विकेट भी चटकाया। इतना ही नहीं, पृथ्वी ने पिछला 2 साल में वहां 4000 रन भी बना दिया। इसके बाद पृथ्वी को विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए मुंबई अंडर 16 टीम में चुना गया, जहां पृथ्वी ने 4 मैच में कुल 237 रन बनाए। इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करने का नतीजा ये रहा कि पृथ्वी को नवंबर 2016 में इंडिया अंडर 19 यूथ एशिया कप में पृथ्वी का चयन हुआ। पृथ्वी ने इस टूर्नामेंट में 5 मैच में कुल 191 रन बनाए और टीम को फाइनल जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। पृथ्वी पहली बार लाइमलाइट में तब आते हैं जब उन्हें रणजी ट्रॉफी में मुंबई के तरफ से 1 जनवरी 2017 को डेब्यू करने का मौका मिला और डेब्यू मैच में ही पृथ्वी ने सेकेंड इनिंग्स में तमिलनाडु के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 120 रन बनाए और उन्हें इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। इसके बाद पृथ्वी का नाम क्रिकेट सर्कल में फैलने लगा। सितंबर 2017 में मात्र 17 साल के उम्र में पृथ्वी को दिलीप ट्रॉफी में डेब्यू करने का मौका मिला और डेब्यू मैच में ही पृथ्वी ने शतक लगा दिया। ऐसा करने वाले वह यंगेस्ट प्लेयर बन गए। यह रिकॉर्ड पहले सचिन तेंदुलकर के नाम था। इसके 2 महीने बाद नवंबर 2017 में रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए बल्लेबाजी करते हुए पृथ्वी ने अपना लगातार दूसरा शतक लगाया और अपने डेब्यू के शुरुआत से 5 मैच में 4 शतक लगा दिया। इतने सारे अच्छे परफॉर्मेंस करने के बाद 2018 में न्यूजीलैंड में हो रहा अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पृथ्वी को इंडिया अंडर 19 का कैप्टन बनाया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पृथ्वी ने 6 मैच में
165.25 के एवरेज से कुल 261 रन बनाए और इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले चौथे कप्तान बन गए। शाबाश। इसके बाद पृथ्वी का नाम वर्ल्ड क्रिकेट में मशहूर होने लगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप के दौरान ही दिल्ली डेविल्स ने पृथ्वी को 1.2 करोड़ में खरीदा। पृथ्वी ने अपने आईपीएल के सेकेंड मैच में ही मात्र 44 बॉल में 62 रन बना दिए। इस सीजन पृथ्वी ने 9 मैच में कुल 245 रन बनाए। आईपीएल 2021 का सीजन पृथ्वी के कैरियर का बेस्ट सीजन रहा। इस सीजन पृथ्वी ने 15 मैच में कुल 479 रन बनाए, जो इस आईपीएल सीजन का 7th मोस्ट रन बनाने वाले प्लेयर थे। इसी सीजन में पृथ्वी ने केकेआर के अगेंस्ट फर्स्ट ओवर में शिवम मावी को 6 बॉल में 6 चौका मारा। ऐसा करने वाले वो आईपीएल के दूसरे और सबसे युवा बल्लेबाज थे। फरवरी 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी में पृथ्वी ने पांडुचेरी के खिलाफ मात्र 152 बॉल में नवाद 227 रन बना दिए, जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। इस सीजन पृथ्वी ने 8 मैच में 165.4 के एवरेज से कुल 827 रन बनाए, जो इस टूर्नामेंट का मोस्ट रन है एक सिंगल एडिशन में और वर्ल्ड का छठा एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। 12 जनवरी 2023 को पृथ्वी ने रणजी ट्रॉफी में असम के अगेंस्ट 379 रन बना दिए, जो इस टूर्नामेंट का सेकेंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, तो अब जानते हैं पृथ्वी शॉ के इंटरनेशनल करियर के बारे में। अगस्त 2018 में पृथ्वी को पहली बार इंडियन टेस्ट टीम में इंग्लैंड के अगेंस्ट लास्ट 2 टेस्ट मैच के लिए चुना गया, परंतु उसी सीरीज में पृथ्वी को खेलने का मौका नहीं मिला। 4 अक्टूबर 2018 जब पृथ्वी मात्र 18 साल का था, तभी उन्हें वेस्टइंडीज के अगेंस्ट टेस्ट मैच में डेब्यू करने का मौका मिला और डेब्यू मैच में ही पृथ्वी ने 134 रन बना दिए। सचिन तेंदुलकर के बाद यंगेस्ट प्लेयर बन गए जो टेस्ट मैच में 100 लगाए हो और डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन बैटर बन गए। इस सीरीज में पृथ्वी ने 3 इनिंग्स में कुल 237 रन बनाए, जिसके कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। इस सीरीज के परफॉर्मेंस के बाद रवि शास्त्री ने कहा था कि पृथ्वी का जन्म केवल क्रिकेट खेलने के लिए ही हुआ है। इसके बाद पृथ्वी को इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार कहा जाने लगा। मुझे आज भी वह दिन याद है जब आईसीसी ने एक यूट्यूब थंबनेल के माध्यम से पृथ्वी को नेक्स्ट सचिन का टैग दिया, बट नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसके कुछ समय बाद ही पृथ्वी को नेक्स्ट कामली का भी टैग मिलने लगा। चलिए दोस्तों, तो अब जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली गॉन रॉन्ग विथ पृथ्वी शॉ, द डाउनफॉल ऑफ पृथ्वी शॉ। 16 मार्च 2019 को पृथ्वी को 8 महीने के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया फॉर डोपिंग वायलेशन। डोपिंग वायलेशन का मतलब है कि किसी खिलाड़ी द्वारा ऐसे दवाई का सेवन करना जो खेल क्षमता को बढ़ाता हो परंतु वह नियम के विरोध हो। जब टेस्ट रिपोर्ट सामने आया तो टर्बुटालाइन नामक सब्सटेंस पाया गया। ये सुन के पूरे क्रिकेट जगत को शौक लगा कि मात्र 19 साल के लड़के को ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि टर्बुटालाइन नामक सब्सटेंस यूजुअली कफ सिरप में होता है, जो एक नशीला पेय पदार्थ होता है। इस बात को पृथ्वी ने सबके सामने आकर माफी भी मांगा और बोला कि ये गलती हमसे अनजाने में हुई थी। इस घटना ने पृथ्वी को अंदर से तोड़ दिया। A few moments later. जब 15 नवंबर 2019 को बैन खत्म हुआ, उसके कुछ समय बाद पृथ्वी का इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई, जहां उन्हें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जनवरी 2020 में 3 ओडीआई और 2 टेस्ट मैच के लिए चयन हुआ, परंतु पृथ्वी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। उन्होंने 3 ओडीआई में मात्र 20, 24 और 40 रन बनाए। वही टेस्ट मैच के
4 इनिंग्स में मात्र एक हाफ सेंचुरी लगाए। खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी पृथ्वी को ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टेस्ट टीम में चयन हुआ। पिंक बॉल से हो रहा पहला ही मैच में पृथ्वी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। अंदर आती बॉल पर पृथ्वी दोनों पारी में 0 और 4 रन पर बोल्ड हो गए। नेक्स्ट मैच में पृथ्वी को ड्रॉप कर दिया गया। पृथ्वी का खराब फॉर्म उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ने लगा, क्योंकि पृथ्वी बचपन से अपने बारे में अच्छा न्यूज सुनते आते थे। पृथ्वी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वह ऑस्ट्रेलिया टूर पर सेकेंड मैच में ड्रॉप हुए तो अपने कमरे में फूट फूट कर रोने लगे थे। इतने सारे खराब परफॉर्मेंस के बाद भी पृथ्वी को श्रीलंका टूर के लिए ओडीआई और टी20 टीम में चयन हुआ। 3 ओडीआई में पृथ्वी ने मात्र 106 रन बनाए और टी20 में पहला ही मैच में 0 पर आउट हो गए। फिर नेक्स्ट मैच में पृथ्वी को ड्रॉप कर दिया गया। पृथ्वी ये नहीं जानते थे कि ये मेरे करियर का आखिरी सीरीज बन जाएगा। इसके बाद फिर कभी पृथ्वी का इंडियन टीम में वापसी भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पृथ्वी को मुंबई ने रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी से भी बाहर कर दिया। इसके बाद पृथ्वी 2025 के आईपीएल में भी अनसोल्ड हो गए। इसके बाद एक क्रिकेटर के साथ जितना बुरा हो सकता था पृथ्वी के साथ सब हुआ। कुछ समय बाद पृथ्वी को कोई नेक्स्ट कामली तो कोई कामली 2.0 का टैग देना स्टार्ट कर दिया। फरवरी 2023 में जब पृथ्वी अपने दोस्तों के साथ एक होटल से बाहर आ रहे थे तो एक ग्रुप ऑफ फैंस ने उन्हें सेल्फी के लिए अप्रोच किया, तो पृथ्वी ने सेल्फी देने से इनकार कर दिया। तब दोनों ग्रुप के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। ये बहसबाजी आगे लड़ाई झगड़े में बदल गई। इसके अगले ही दिन इसका फुटेज न्यूज़पेपर का हेडलाइन बन गया। इस प्रकार पृथ्वी का करियर खत्म हो गया। बट आई बिलीव पृथ्वी विल कम बैक अगेन। मैंने पृथ्वी की पूरी कहानी पर एक शायरी लिखा था कि लोग कहते हैं अगर रात हुई तो चांद दिखाई देगा, उसे ख्वाबों में एक क्रिकेटर भी दिखाई देगा। यह क्रिकेट का बादशाह है, अगर इसको तलब हुई तो फिर से पूरा वर्ल्ड क्रिकेट को दिखाई देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इसी प्रकार किसी प्लेयर का कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट में नाम बताएं। जय हिंद।